नमस्ते भैया बहनों, मैं कविता रावत सरस्वती शिशु मंदिर सौड़ा सिरौली रायपुर देहरादून से। आज मैं कक्षा सप्तम के भैया बहनों को सामाजिक में हमारे अतीत में पाठ 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पाठ पढ़ाऊंगी। सभी भैया बहन ध्यान से पढ़ेंगे व सुनेंगे। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रासी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। भैया बहनों, आप देख रहे होंगे जो इन्होंने 1154 में यह मानचित्र बनाया है वह एक ये है और एक ये है। तो मानचित्र 2 एवं फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के, जो यह नक्शे हैं यह वह दोनों एक ही इलाके के, एक 1154 में बनाया और एक 1720 में बनाया, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। इल इद्रासी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी। भैया बहनों, जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे बनाता है उन्हें मानचित्रकार कहते हैं। उनमें से जान पहचान भी है, जैसे कि उन प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनाने में लगभग 600 वर्ष बाद बनाया। इसकी काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं भी काफ़ी बदल गई थी। फिर है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल भी धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ आदि मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी भी मिलने लगी, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन होने लगा। जो अभिलेखागार थे, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों में के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा भी या उनका रिकॉर्ड तैयार रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं। उस समय तो छापे यानी छापने वाले नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलवासी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्राकृतिक बनाते थे, उन्हें प्राकृतिक ही बनाते थे। और अगर आपने कभी किसी मित्र को गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा यही कि क्या लिखा है। धन्यवाद।